नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम एक बार फिर प्रयास का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जिसमें आपको गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आपका रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, मानसिक योग्यता, हिंदी, इंग्लिश और साथ ही आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो सारे सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप OMR सीट निकाल लेंगे और भिड़ जाएंगे लास्ट दम तक, और लास्ट में आप बताएंगे कि कितना नंबर आपका आ रहा है कमेंट्स करके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसको सॉल्व करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1282। नेक्स्ट है, संख्या 7623 में किस संख्या का गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इस सारे क्वेश्चन का, जितने मैथ्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सबका डिटेल वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक डाल देते हैं, चाहे आप मैथ्स, बायो जिसका भी देखना चाहें, सभी का उसमें दिया रहता है। तो आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट है, एक बालकों की टोली ने 529 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को एक ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आप अभाज्य गुणनखंड या भाग विधि से जिससे भी गुणनखंड निकालना है निकालिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23, चूंकि 23 का स्क्वायर होता है 529। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये आपका क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। आप चाहे प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर आप संकल्प विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिला रहे हो या फिर JNV नवोदय विद्यालय के लिए जो कक्षा 9वीं के लिए होता है एंट्रेंस एग्जाम, तो सारे जितने एंट्रेंस एग्जाम हैं सब में ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो काम आएंगे। तो इसका प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करो जिसे 200 से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 625 का सही विकल्प चुनिए। तो देखो भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाया है। एक्चुअल में 625 का सही विकल्प चुनिए का मतलब है कि भाई 625 जो है वो किसका वर्गमूल है। तो 25 का वर्गमूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, 39 को आपको डिवाइड करना है 0 से। चूंकि 0 का हमारे पास कोई पहाड़ा नहीं है, कोई टेबल नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिभाषित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 9792 में क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17। फिर नेक्स्ट है 92 - 1। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। 92 में आपको 1 माइनस करना है और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चूंकि 91 ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, और 92 में 1 घटाएंगे तो आएगा 91। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन की बात हुई है तो ऑप्शन नंबर बी, 2744 करेक्ट आंसर। अब हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है, और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रभामंडल, प्रच्छाया, उपछाया या फिर आपका ब्लैक होल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। चूंकि ये पृथ्वी जितना बड़ा है इसलिए इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है और इसका ऑप्शन आप चेक करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी किस पर स्थित है? ऑप्शन चेक करिएगा आप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र व मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। फिर नेक्स्ट है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो ये भी शानदार क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए हमको जो तारे हैं वो पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। चूंकि आप सभी जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है क्रम सही है। कई बार हम लोग सही है सही नहीं है इसी में डाउटफुल रहते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। चूंकि पृथ्वी से बढ़ती दूरी का क्रम पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं सोशल के। तो देखिए क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया आपको। ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी, सही आंसर। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, 1757 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन के लिए हम लोग डिटेल वीडियो कर भी चुके हैं, आखिर इसका विभाजन क्यों हुआ था। चलिए इसका सही आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। नेक्स्ट है, आर्य किस धातु से परिचित थे? देखिए क्वेश्चन पूछा है परिचित थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। इससे जो आर्य थे वो परिचित थे। नेक्स्ट है, भारत एक खोज के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। फिर नेक्स्ट है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको कराया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम। नेक्स्ट है, कौन सी जोड़ी गलती है अर्थात गलत है? तो आपको देखना है कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है। इसका सही आंसर देखिएगा, ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के दौरान कराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण मंदिर बिलासपुर। चूंकि पाली एक भाषा है, कबरा पहाड़ी रायगढ़ में है और महंत घासीदास संग्रहालय जो है वो रायपुर में है। तो कौन सी गलत है पूछा था, तो लक्ष्मण मंदिर बिलासपुर ये आपका गलत है। चलिए आगे देखिएगा, वेन सॉन्ग छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है,
इसमें भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन है सी इज फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिएगा जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के पहले, ध्यान दीजिएगा, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के बाद मोस्ट आता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको सोचना है, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है सी इज फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चेक कर लीजिएगा आप, सी द। चूंकि ये डिग्री का क्वेश्चन है और हमने आपको बताया डिग्री के दौरान कि फिल इन द ब्लैंक्स के पहले और बाद को बहुत अच्छे से आपको चेक करना है इसके लिए। चलिए अगला देखिएगा, नीलकमल वैष्णव इज फिल इन द ब्लैंक्स अरिजीत सिंह ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिएगा कौन सा स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ट्यूशन। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हेल्थी। हेल्थी का आपको सिनोनिम देखना है, समानार्थी शब्द देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेल। नेक्स्ट है राम वॉज स्लीपिंग नाउ, फाइंड आउट नाउन इज द सेंटेंस। आपको क्या करना है, नाउन को फाइंड आउट करना है, तो ये तो सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर डी राम, यही आपका नाउन है। चलिए अगला अपन देखते हैं हिंदी से, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर नहीं है पूछा आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ। फिर नेक्स्ट है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, उसमें 50 क्वेश्चन है, उसमें आप वर्ण विचार से क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही है। तो क वर्ग के बारे में पूछा है, तो क वर्ग अर्थात उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए ओ औ, कौन सा स्वर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट है तिलमिलाहट में कौन सा प्रत्यय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहट। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य है, तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यार उन्होंने खाना खा लिया है, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा रीजनिंग से क्वेश्चन है, यदि जीन्स का मान 49 है, कोट का मान 39 है, तो शर्ट का मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ऐसे प्रिपरेशन आप करके जाएंगे सारे क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74। रीजनिंग के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसको देखिए, वहीं से क्वेश्चन पिछले बार आया था और इस बार भी आएगा। चलिए अगला देखिएगा, यदि घड़ी में 9 बजे हैं और घंटे का कांटा उत्तर दिशा की ओर है, तो मिनट का कांटा किस दिशा में होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व। फिर नेक्स्ट है 19, 28, 39, 52, अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो पैटर्न से तो हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 67। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किक को KCI के लिखा जाता है, तो मान को नाम लिखा जाता है, तो गुड को क्या लिखा जाएगा। तो इसको आपको चेक करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DOOG। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का। 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का दाईं छोर से 14th स्थान है, 14वां स्थान है, तो बाईं ओर से उसका स्थान ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27। मैंने इसको बताया था कि बनाना कैसे है, आप उसी पैटर्न से इसको बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका,
प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी है आपका ऑप्शन नंबर बी महानदी। नेक्स्ट है इसको तालाब छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी है, तो कौन सा है जो तालाबों की नगरी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रतनपुर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए 90 करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? अब ये नहीं पता है तो आप छत्तीसगढ़ में रहते ही नहीं है ऐसा मैं मान लूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर सन 2000। तो ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब कर दो यार। फ्री में आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पढ़ाई हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, केवल आपका ही फायदा होना है प्रयास में सिलेक्शन होने के। तो कृपया आप सभी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।